हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमारा पेपर भी बहुत अच्छा गया, हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दिया और अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, परंतु उस उम्मीद पर पानी फिर गया। मतलब जैसे ही रिजल्ट आया, अब आपको लग रहा है कि जहां आप 80%, 85%, 75% की ओर जा रहे थे, मतलब आपने कैलकुलेशन कॉपी में नोट करके रखा था कि हमारा 400 नंबर आएगा, 410 आएगा, 420 आएगा, 380 आएगा, 390 आएगा, और वैसे में आपको आ गया 250, पौने 300, 350, 350। मतलब आपको लग रहा है कि आपने बोर्ड का एग्जाम तो दिया, एग्जाम भी अच्छा गया, कॉपी भी आपने अच्छा लिखा, उसके बावजूद भी आप जैसा कि देख पा रहे कि आपका अंक जो है, आपका मार्क्स जो है वो कम आया है। तो आज की ये वीडियो वैसे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, पहले तो बच्चे एकदम मतलब बौखला से जाते हैं कि सर इतना नंबर कम कैसे आया। चलिए भाई, जो आ गया सो आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये 10th 12th और जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो सच्ची कहानी, सच्ची घटना अच्छे से सुनिए, आपको आज के बाद इसके ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, रिजल्ट आने के बाद आपने जितना सोच कर रखा था, मानकर चलिए 80%, और सीधे वो 75 पे आ गया, 72 पे आ गया, 70 पे आ गया, 65 पे आ गया। कोई कोई बच्चा तो हमारे पास ऐसे बच्चे जिन्होंने मैसेज कॉल किया कि सर हम सोचे थे कि 400 प्लस रहेगा, मतलब 80%, और हम सेकेंड डिवीजन कर गए, मतलब 60 से भी नीचे। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का एग्जाम होने के बाद जब आपको लगता है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, आपके मार्क्स कम आए हैं, जितना आपने लिखा उतना नहीं आया, तो बोला गया है कि भाई चैलेंज कर दीजिए। और जैसे ही आपका नंबर कम आया होगा, हमको भी पता है कि आपके मन में विचार चल रहा होगा कि चैलेंज कर दे कि नहीं करे। देखिए, इसके अलावा और कोई इलाज है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने लिखा है और आपको नंबर कम मिला, तो एक ही सॉल्यूशन है भाई, चैलेंज करना। तो अब ये भी मन में विचार आ रहा होगा कि काश कोई हमको गाइड करता, कोई हमको सजेस्ट करता, कोई हमको ठीक से बतलाता कि चैलेंज करने पर नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधे एक लाइन में इस बात को बोलेंगे, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, सबके लिए सेम प्रक्रिया है कि जैसे ही रिजल्ट आए, आपको एक सप्ताह के अंदर चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है। अभी टाइम है चैलेंज करने का, ठीक है। तो आपके मन में विचार है कि सर चैलेंज करे या ना करे, अब करेंगे तो नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, पहली बात कि चैलेंज करना एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। अब अच्छी किन के लिए है, बुरी किन के लिए। मान लीजिए कि वैसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि आना चाहिए था 400 आ गया 300, तो पहले आप ये देखिए, आप सोचिए कि जब आपने एग्जाम दिया था, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ में आप एकदम जोड़े हुए हैं कि हमारा 90 नंबर आना चाहिए था और आपको मैथ में आया 55 नंबर। मान लीजिए सोशल साइंस में या फिर फिजिक्स में आप जोड़े हुए थे कि 85 आएगा और आ गया 60 नंबर। तो आप पहले विचार करिए कि आप सच में आप 85 के लायक बनाकर आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो काहे चैलेंज करिएगा और नंबर कट जाएगा। तो ध्यान से सुनिए हमारी बात। जैसे आप पहले ही सोचिए, चैलेंज बाद में करिएगा, पहले आप ये सोचिए, पहले आप यह सोचिए कि जैसे आप 85 85 रट रहे थे, क्या आप सच में 85 के लायक बनाकर आए थे? क्या आपको सच में 85 मार्क्स मिलने चाहिए? और अगर मिलने चाहिए और उसमें थोड़ा बहुत कम ना होकर बहुत कम हो गया, 85 के बजाय सीधे 55 पर अटक गए, 50 पे अटक गए, तो चैलेंज करिए। लेकिन याद रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चैलेंज कर दिए और आपकी कॉपी दोबारा खुलेगी, एग्जामिनर जो है, आई मीन जो आपकी कॉपी चेक करता है, आपके कॉपी को रीचेक किया जाएगा। पहले तो ये चेक, पहला चीज क्या होता है रीचेक में, मैं बताता हूं आपको। पहले ये देखा जाता है कि सब क्वेश्चन में नंबर तो पड़ा है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे मतलब मान लीजिए कि चेक नहीं हुआ, टिक लगा ही नहीं और आगे बढ़ गया, वैसा भी होता है ना, डबल पेज उलट जाने की वजह से। तो पहला तो रीचेक में एक काम ये होगा
कि देख लेंगे हाँ सब जगह नंबर पड़ा हुआ है, जहां नहीं पड़ा हुआ है वहां फिर से सर्कल बना के दे दिया जाता है, उसके बाद फिर से नंबर को जोड़ दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई गड़बड़ी नहीं रहा, जितना आपको आना चाहिए था उतना ही मिला, उसके बावजूद भी आप चैलेंज कर दिए, तो आपकी कॉपी को फिर से ध्यान से चेक किया जाएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2-4 नंबर और काटेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कभी ऐसा भी होता है कि 2 पेज उल्टा जाता है, या फिर ऐसा कुछ होता है कि टिक लगा, नंबरिंग नहीं दे पाए और जल्दी जल्दी से जोड़ने में गलती हो जाता है। रीचेक में ज्यादातर बच्चे पता है कैसे वाले पकड़ाते हैं, गलती से नंबरिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5-5 नंबर का 2 को जोड़ना ही भूल गए, जल्दी जल्दी में जोड़ के कॉपी आगे बढ़ा दिए, तो रीचेक में उसको ध्यान से देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसको हम टिक ही नहीं लगाए, नंबर ही नहीं बैठाए, जोड़ के आगे बढ़ गए, उसको पहले चेक किया जाता है। दूसरा कि जितना बना हम दिए हैं, जितना आपको मार्क्स मिला है, क्या आप उससे ज्यादा के काबिल हैं? वो हर एक क्वेश्चन को, हर एक पहलू को ध्यान से सुनिएगा, मतलब वो ध्यान से चेक करेगा। तो रीचेक का ये प्रोसेस है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, रीचेक में अगर आप उस काबिल हैं और आपको बहुत कम नंबर मिला है तब तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस काबिल थे और उसी काबिल आपको नंबर दिया गया है, तो ऐसे में और गर्म हो जाएगा भाई जो कॉपी चेक करे, कहेगा भाई 60 नंबर के तुम काबिल लेते, 60 नंबर का तुम लिखबे किए और 60 हम तुमको दिए, तो फिर रीचेक के लिए काहे तुम दिए, चलो 2 नंबर काट दिए, 57-58 दे के आगे बढ़ाओ। तो इससे थोड़ा सा लापरवाही से बचिए। रीचेक करवाना, चैलेंज मतलब वही है, चैलेंज करिएगा तो आपकी कॉपी को दोबारा देखा जाएगा। पहला क्या देखा जाता है कि सारा नंबर तो सही से बैठा हुआ है ना, दूसरा कि भाई जितना जितना हम दिए वो सही से दिया हुआ है, मतलब कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कम नंबर तो नहीं पड़ा है। तो 2 चीजें चेक की जाती है रीचेक में। और अगर सब कुछ सही रहा उसके बावजूद भी आपका नंबर नहीं बढ़ाते, 1-2 नंबर काट के दे दिया जाता है कि भाई झूठों क्या परेशान आपकी है। तो रीचेक करना सही चीज है, चैलेंज करना सही चीज है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उस नंबर से आप संतुष्ट हैं, तो कहते हैं ना भाई संतोषम परम सुखम, परेशान मत होइए ज्यादा। अच्छा, एक बात और, वैसे विद्यार्थी एकदम चैलेंज ना करे। जैसे मान लीजिए कि आप जोड़ रहे हैं कि 70 नंबर आया और आपको कॉपी में 63 नंबर आया, तो ये मत सोचिए 7 नंबर कहाँ गया, उस चक्कर में रहिएगा, वो 63 भी चला जाएगा। चैलेंज वैसे विद्यार्थी करिए जिनको लग रहा है कि 90 आना चाहिए था और दिया 55, 85 आना चाहिए था दिया 50, 80 आना चाहिए था दिया 55, 50, वैसे मतलब ज्यादा लंबा डिफरेंस है कि नहीं, हम तो 90 बना के आए थे, 50 कैसे आएगा, असंभव, इम्पॉसिबल। तब चैलेंज करिए, आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, 5-10 नंबर के चक्कर में चैलेंज मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि साइंस में हमको 75 आना चाहिए था, 67 आया, 8 नंबर का है काटा, चैलेंज करेंगे, वो तुम्हारा 67 को 60 बना के दे देगा, फिर कुछ नहीं करोगे। ठीक है, बस सारा दिमाग खुल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, आजकल नंबर लेकर जीवन में कुछ नहीं होता है। एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, किसी भी सेक्शन में आप जाइए, किसी भी विभाग में आप जाइए, यानी अब नंबर का बोलबाला नहीं रहा, अब आपके अंदर गुण जो है उसका बोलबाला होना चाहिए। तो फाइनली हमने ये बोला कि बोर्ड एग्जाम 2024, 10वीं 12वीं 24-25 आगे जितने भी साल में बच्चे देख सकते हैं, कम अंक वाले नंबर कैसे बढ़ाएंगे। तो भाई याद रखना, नंबर बढ़ाने का एक तरीका, कोई 2 नंबर वाला काम नहीं होगा, एकदम फिक्स वर्क है जिसको कहते हैं चैलेंज करना। और चैलेंज किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस 10 मिनट की वीडियो में हमने आपको खुल के बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।